हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत पंचम स्कंध और 15वां जो अध्याय है, आज हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच भरत्या भरतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमुहवाव केचित् ऋषभपदवी मनुवर्तमानं चानार्या अवेद क्षमां नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कला कल्पयिष्यन्ति। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। चलिए, इस प्रकार से अनेक अनेक पंथों का निर्माण हुआ, जिन्होंने सनातन जो संस्कृति है इसके कुछ अनुशासनों को छोड़कर, अनुशासन सबको प्रिय नहीं होता, अनुशासनों को छोड़कर मन मर्जी से मनोधर्म नए नए पंथ बनाए और भगवान के नाम पे बनाए कि भगवान ने इनको शुरू किया है। भगवान ने एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है, क्योंकि मेरा स्वयं का अधिकार तो नहीं इस प्रकार कहने का, अपने इस प्रकार की भी योग्यता अनुभव नहीं है। एक सुंदर सा ग्रंथ है नित्य लीला श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जिनको आचार्य केसरी के नाम से भी जानते हैं, जो जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन है। उनका एक बहुत सुंदर सा ग्रंथ है, जिसको पहले इन्होंने नाम दिया था वैष्णव विजय, उसके उपरांत उसको नाम चेंज किया मायावाद की जीवनी। बहुत ही कह सकते हैं उच्च स्तर का, एक ज्यादा मोटा ग्रंथ नहीं है, तो ठीक है, छोटा सा ही, लेकिन उसमें बहुत ही स्पष्टतया से अनेक अनेक ऐसे व्यक्तियों का वर्णन है, स्पष्टतया, जो आज के समाज में अनेक अनेक पंथों के जनक या इस रूप में जाने जाते हैं। उस ग्रंथ में वो स्पष्ट करते हैं किस प्रकार से मायावाद फलीभूत हुआ। मायावाद की जीवनी, जीवनी मीन्स जैसे हम करते हैं किसी का जन्म कब हुआ, उसने क्या क्या कार्य किए, कब शरीर छोड़ा, ऐसा। उसमें उन्होंने जिस प्रकार से मायावाद ने इस जगत में अपने पैर पसारे, उस क्रम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और किया भी है। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं बुद्ध भी दो प्रकार के हैं, और ऐसा सुखदेव जो हम सुखदेव गोस्वामी नाम, एक तो वास्तविक सुख जो राधा रानी के सुख हैं, और एक छाया सुख, ऐसे अनेक अनेक उसमें प्रसंग है। सेंसिटिव आम पब्लिक तो इनको जन्मों जन्मों में भी कभी समझ नहीं पाएगी, और उपलब्ध करना भी वैसे तो इजी है, पर उपलब्ध नहीं कर पाती। इसमें भी हम श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से इसी प्रकार का कुछ वर्णन सुनते हैं कि अनेक अनेक लोगों ने छद्म पंथ चलाए, पाखंडियों ने, और नाम उनको भगवान का दिया कि यहाँ भगवान से हमने स्टार्ट किया, ये किया। क्योंकि अगर किसी फिलॉसफी में कुछ चेंजेस किए जाने हैं तो उसमें रहते उसमें ऐड किए जाते हैं, और अलग से मन मर्जी का कुछ पंथ चला दें तो स्वच्छंदता है। तस्माद् वृद्ध सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो अभवत्। सुमति की पत्नी वृद्ध सेना के गर्भ से देवाजित नामक पुत्र का
जन्म हुआ। अथा सूर्यां तत्तनयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्ठितस्य सुवर्चलया सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः। तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नामक पुत्र का जन्म हुआ। परमेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नामक नाम के पुत्र का जन्म हुआ। सा आत्मविद्या माख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनु सस्मार। राजा प्रतीह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान श्री विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। प्रतिहा सुवर्चलायां प्रतिहर्त्रा दयस्त्रय आसन् निजा कोविदाः शून्वः प्रतिहर्तुः स्तुत्यामज भूमानावजनिषाताम्। प्रतीह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का भूम्न ऋषिकुल्यायामुदगीथस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान्युत्सायां हृदयज आसीद्विभुर्विभो रत्यां च पृथुक्षेणस्तस्मान्नक्त आकुत्यां यज्ञे नक्ताद् द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षाद् भगवतो विष्णोर्जगद् रिरक्षिषया गृहीत सत्त्वस्य कलात्मवत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीथ नामक पुत्र का जन्म हुआ। उद्गीथ की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया। प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुक्षेण और पृथुक्षेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्रुति हुई, जिनके गर्भ से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुए। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान श्री विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में विद्यमान रहते हैं, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में अवस्थित थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से पूर्णतया युक्त थे, इसलिए वे महापुरुष कहलाए। सवै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीणनोपलालना अनुशासन लक्षणेनेज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेवया पादित भगवद भक्ति योगेन चाभीक्षणशः परिभाविताति शुद्ध मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्वयमनुपलभ्य मान ब्रह्म अभिमान एवावनिम जुगुपत। राजा गय ने अपनी प्रजा को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, और यही पोषण कहलाता है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, यह प्रीणन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, यह
उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा भी देते या अनुशासन कहलाता है। राजा गय में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सब के साथ ही राजा गय गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की और गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फल स्वरूप वे अंततः श्री भगवान के महान भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और श्री भगवान की सेवा करने को तत्पर रहते थे। यह भक्तियों की प्रक्रिया है, भक्तों का आदर और भगवत सेवा। अगर सरलता से भक्ति समझे तो भगवत सेवा और भक्तों का सम्मान, भक्तों से प्रेम करना। इन सभी दिव्य कर्मों के कारण राजा गय देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे, हमेशा प्रसन्न। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। किसी भी प्रकार का उन्हें शोक और पश्चाताप ऐसा कभी नहीं करना पड़ा, हमेशा प्रमुदित भगवत आनंद में। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते और न ही राज्य करने के लिए लालायित थे। तस्ये तस्येमां गाथां पांडवेय पुराविद उपगायन्ति। हे राजा परीक्षित, पुराणों के इतिहास को जानने वाले विद्वान राजा गय की स्तुति और महिमा गान इन श्लोकों से करते हैं। गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिर्यज्वाभिमानी बहुविध विद्धर्म गोप्ता समागत श्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवको अन्यो भगवत कलामृते। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थ अंश थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञों को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। भगवान जब भी अपने अंश के रूप में भी इस जगत में अवतरित होते हैं तो और जो धर्म है, जो पथ है, उसको स्वयं आचरण करके जगत जीवों को शिक्षा देते हैं। जब वे महाराज पृथु के रूप में यहाँ लीला करते हैं तो भी यज्ञों को प्रोत्साहित करते हैं और अभी गय के रूप में भी एक अंश से हैं तो यज्ञों को प्रोत्साहित करते हैं। यमभ्यशिश्चन परया मुदा सतीः सत्याशिषो दक्ष कन्याः सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे दराशिषो निराशिषो गुणवत्स स्नुतोषा। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रत जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थे। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण
श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे। मीन्स यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है। जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद इस प्रकार से हम सभी को उपदेश करते हैं। एक कह सकते हैं ढोंगी वैरागी वाला भी शोबाजी नहीं करनी कि हम ये भी नहीं करते, हम वो भी नहीं, और किसी चीज में अत्यधिक लिप्त भी नहीं। यथा योग्य विषय भुंज, जितना आवश्यक है उतना तो ग्रहण करना ही होगा। उसमें भी फिर ड्रामाबाजी नहीं कर सकते कि हम तो ना ये नहीं करते, वो नहीं। देखना होगा कितना आवश्यक है भगवत प्रसन्नता में जीवन को धारण करने के लिए जितना आवश्यक है, और जो एक्स्ट्रा है उसके प्रति ज्यादा लालायित न होना। छंदांस्य कामस्य च यस्य कामान् दुहु दुदुहु राज रथो बलिं नृपाः प्रत्यच्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदा शिशाम षष्ठमंशं परेत्या। यद्यपि महाराज गए में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गए के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गय को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्यों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। महाराज गय का आचरण इस प्रकार का है कि उनको देखकर सभी संतुष्ट रहते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। को करने जाते वो अवश्य ही सफल होता। भले ही हृदय में कोई इच्छाएं नहीं थी कि मुझे ये मिले वो मिले, लेकिन सब कुछ उनके पास स्वयं चल के आता है। सारी निधियां, जो भी धन होता है, सब कुछ उनके पास स्वयं से आता, सारे ऐश्वर्य। किसी राजा से अगर युद्ध की स्थिति आ जाए तो उनके आचरण को देखकर स्वाभाविक ही राजा की चित्तवृत्ति बदल जाती और धर्म युद्ध करता, वो कपट युद्ध नहीं कर पाता, छल नहीं कर पाता, और फिर उनसे संतुष्ट हो जाता। और उनके आचरण से, उनके व्यवहार से जो उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण वर्ग है, क्योंकि ये वर्ग अगर शास्त्रों के हिसाब से देखे तो राजा पर ही डिपेंड होते हैं, अपने लिए उन्हें अलग से कुछ कार्य नहीं करते। वो उनका कार्य यही है समाज की चेतना को उन्नत करना। तो राजा उनके जो उनका ध्यान रखते, जो उनको कह सकते हैं सेवाएं देते, उससे वे संतुष्ट होकर जो उनके पास धन है, जो राजा के पास है और उनके लिए आवश्यक है, वो राजा उन्हें देते। फिर जो उनके पास है और राजा के लिए आवश्यक है, वे सहर्ष उन्हें देते। अपने जो भी सत कर्मों का जो पुण्य अर्जित है उसका छठवां हिस्सा वो सहर्ष देते। जैसे आम जनमानस को कहा जाता है शास्त्रों में कि अपनी इनकम का दशांश, 10वां हिस्सा अवश्यमेव, ये शास्त्र आज्ञा है, अवश्यमेव भगवत कार्यों के लिए देनी ही चाहिए। तभी वो बाकी 90% का सही से सत्फल ले पाएंगे, सुयश ले पाएंगे। ऐसे ही जो ब्राह्मण वर्ग है, जो भजनशील जन है, जो कह सकते हैं धर्म के सेवा में रत हैं, भगवान के उपदेशों को जगत में प्रसारित करने के लिए अपने जीवन को जिन्होंने दिया है ईमानदारी से, वो भी अपने जो भी सुकृति है, यश है, उसका एक छठवां हिस्सा, या 10वां हिस्सा नहीं बोला है, वो थोड़ा और उनसे उदार है, छठवां हिस्सा वो सहर्ष उन्हें प्रदान करते हैं जो उनके इन कार्यों में सहयोग करते हैं। यस्याध्वरे भगवान द्वारा द्वारात्मा मघो माद्यत्युरु सोमपीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योगा समर्पितेज्या फलमाजहार। महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इसमें राज प्रचुर मात्रा में सोम रस पीकर मदांध हो जाते थे।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु भी आए और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार किया। यहाँ पर जो सोम रस है इसको हम डायरेक्ट मदिरा नहीं कह सकते जो इस जगत में मिलती है। स्वर्ग का एक पेय पदार्थ है सोम रस, क्योंकि अगर जो मदिरा पी रहा हो तो वो स्वर्ग तक जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको पूर्ण क्षीण हो जाएंगे। यत् प्रीण नाद बहिर्षि देवती तिर्यंग मनुष्य वीरुत्तृण मा विरिच्चात् प्रीयेत सद्या सह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं प्रीतिमगाद गयस्या। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्मा स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। भगवान आत्मा राम है, हमेशा प्रसन्न ही है। फिर भी जब भी कोई जीव इस प्रकार से क्रियाएं करता है जो आध्यात्मिक जगत में आवश्यक है, तो भगवान उनसे स्पष्टतया और प्रत्यक्ष भी उनको ये बताते हैं कि हाँ मैं प्रसन्न हूँ। हम अनेक प्रकार से अपने जीवनों में इस अनुभव को ले सकते हैं कि हाँ भगवान हमसे प्रसन्न है। महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में भगवान स्वयं आए, यज्ञ पुरुष यज्ञ नारायण, और कहते हैं मैं आपसे पूर्णतया संतुष्ट हूँ। जब भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उनसे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यथा तरोर मूला निषेचनेना, श्रीमद् भागवतम में आपने श्रवण किया। जब हम वृक्ष की जड़ में जल डालते तो पूरे वृक्ष के सारे अंग ही प्रसन्न हो जाते हैं हमसे। पत्ता हमसे शिकायत नहीं करता, हमें तो पानी ही नहीं दिया, वहां तो भर भर के बाल्टी डाल दी इतने बड़े पेड़ की जड़ में और मुझे तो एक बूंद नहीं दिया, ऐसा पत्ता कभी शिकायत नहीं करता। इसी भाव से जो एक निष्ठ होकर भगवत प्रसन्नता के लिए जीवन यापन करते हैं सभी उनसे प्रसन्न रहते हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे।